नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। झारखंड में बाल विवाह और मानव तस्करी एक बड़ी समस्या रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं और मांझी के इरबा में और हमारे साथ एक नेशनल प्लेयर प्रियंका है जो कि खुद बाल विवाह के खिलाफ लड़ी है और आज इस मुकाम को हासिल की है। दरअसल इसी और मांझी की सीमा ने बाल विवाह का विरोध कर आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफ़र भी तय किया है। फिलहाल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो भी फुटबॉल खिलाड़ी है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका, जो 12 साल की उम्र में बाल विवाह का विरोध की और फुटबॉल के मैदान पर आकर अपनी ताकत का आजमाइश कर इन्होंने नेशनल प्लेयर का सफ़र तय किया है। प्रियंका खुद मौजूद है। प्रियंका, ये बताइएगा क्या उम्र रही थी जब आपका शादी तय कर दिया गया था राजस्थान के एक व्यक्ति से? जी, अभी उस टाइम 11 या 12 साल रहा होगा जिस टाइम राजस्थान के एक व्यक्ति से मेरा शादी फिक्स कर दिया गया था। उस टाइम नॉलेज नहीं था, मतलब शादी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत कम एज होता है, हम लोगों का उम्र होता है खेलने कूदने का। और उस टाइम का शादी का बात तो मुझे ये नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतना पता था कि वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अदर स्टेट पे हो रहा है और वहाँ पे मेरे कोई जान पहचान नहीं है, कौन है क्या है, किसके यहाँ जाएंगे, तो वो सब नॉलेज नहीं था। तो मुझे इतना पता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो मैं डरती थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो शायद मेरे मम्मी पापा हमें डांटेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे। हो सकता है कि मैं घर से हूँ तो पहले तो घर का देखूंगी ना बोल के। तो फिर मैंने दोस्तों को बताया, मेरे जो दोस्त थे उन लोगों को मैंने बताया कि मुझे ऐसा किया जा रहा है, वहाँ पे शादी के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है राजस्थान में। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो उनको किसी ने बताया था कि वहाँ पे अगर आप शादी करोगे तो आपको खर्चा नहीं लगेगा, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, आपको कोई शादी नहीं करेगा इन फ्यूचर। झारखंड में तो बिल्कुल भी नहीं, रंग भेदभाव का होता है ऐसा करके। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो कम पैसों में और पैसा नहीं लगेगा, प्लस उनको शायद मैं अच्छे से घराने में शादी नहीं कर पाऊंगी, ये अच्छी नहीं है तो कोई इसका शादी नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं उनको शादी कर देंगे तो खुश रहेगी, ऐसा करके उन्होंने सोचा। बट वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। राजस्थान में ट्रैफिकिंग टाइप होता है, तो वो था और वो मुझे देखने के लिए भी आया था, बट मैं नहीं मिली उससे। मुझे इतना पता था कि मुझे नहीं करना है शादी। फिर घर में विरोध कैसे किया? विरोध मैंने अपने सर से पहले मैंने आनंद सर जो है उनको मैंने बताया कि देखिए मुझे शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो और मैं पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। तो सर ने पहले मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, हाँ तुम कर सकती हो, पढ़ सकती हो अच्छा लेवल तक और अपना फ्यूचर खुद से फुटबॉल के थ्रू बना सकती हो, तो तुम खेलो, हम सपोर्ट करेंगे करके। तो उन्होंने पहले मुझे मोटिवेट किया, फिर घर पे गए मम्मी पापा को समझाया। पापा माने, वो क्योंकि पढ़े लिखे वो। मम्मी थोड़ा सा हिचकिचाई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन करेगा इन फ्यूचर करके, तो उनको माइंड में डिस्टर्ब होते रहता था। तो एक दिन मतलब उनको मैं जब ग्राउंड आती थी तो ना उन्होंने मुझे प्रेशर डालते रहते थे कि मत जाओ, नहीं तो तुमको कौन ये वही खिलाएंगे क्या, फुटबॉल से ही तुम्हारा पेट भरेगा, फुटबॉल से ही तुम अपना करना, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा वैसा करके। तो बहुत बुरा लगता था कि माँ सपोर्ट नहीं करती है, माँ एक लड़की का दर्द नहीं समझ रही है। फिर भी मैं आती थी यहाँ पे, मोटिवेट होके जाती थी, लेकिन घर में समझा नहीं पाते थे। लगातार आपको ताना मिलता था? ताना मिलते रहता था। फिर पापा पढ़े लिखे, तो उनको मैंने बोला कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे तो प्लीज अभी सपोर्ट कीजिए, बाद में नहीं कीजिएगा वो अलग बात है, कम से कम अभी सपोर्ट कीजिए। मैं 18 की नहीं हुई हूँ, अगर मैं इन फ्यूचर में अपना पढ़ाई से खेल से कुछ करती हूँ तो मैं पहले घर का ना सोचूंगी, घर का अच्छा सोचूंगी। तो मैंने पापा को समझाया, तो पापा बहुत अच्छी तरह से मुझे माने और मुझे फुल सपोर्ट करते थे। तो फिर जब मेरा अंडर 14 उड़ीसा के लिए सिलेक्शन हुआ, जब मैं जा रही थी तो मम्मी बोले कि जाओ तुम खेलने जा रही, कहाँ जा रही है हमको नहीं पता, तुम घर छोड़ के कहाँ जाती हो, मेरे को नहीं मालूम, तुम एक भी पैसा मुझे नहीं मिला। तो मैं रोते रोते गई उड़ीसा और सर ने सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ वहाँ पे, अच्छा से अच्छा खेलो, नेशनल खेलोगी तो तुम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। तो मैंने वहाँ पे वो माइंड नहीं किया, मैंने सोचा कि नहीं अभी मौका है मुझे अपना टाइम दिखाने का, कि मैं अगर नेशनल में अच्छा करती हूँ तो मुझे इंटरनेशनल मिलेगा, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ अपने आप को, अपने फैमिली को और मोटिवेट कर सकती हूँ।
तो मैंने नेशनल में बहुत अच्छा खेला था, जिसमें मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट नेशनल में ही इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, और जब कैंप के लिए मेरा नाम आया न्यूज़ में और सर बताए कि तुम्हारा कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है, तुम्हें जाना होगा राजस्थान। तो जब उस टाइम मैं जा रही थी, तब मैं माँ को समझाया सर ने कि देखिए, जिस बेटी को आप लोग सपोर्ट नहीं करते थे, कहीं दूर भेजना चाहते थे, आप लोग समझते नहीं थे, वो आज नेशनल के थ्रू इंटरनेशनल खेलने जा रही है। और पहली बार मैंने कभी ट्रेन नहीं देखा था, मैं तो ट्रेन भी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे ना फ्लाइट का सफ़र करने का मौका मिला। और अंडर 14 में मैंने इंडिया कैंप किया। उसके बाद 2018 में अंडर 17 इन इंग्लैंड के लिए। उस वक्त कैसा लग रहा था जब आपको राजस्थान में ही बेचा जा रहा था शादी के लिए, और आप अपने करियर को बनाने के लिए राजस्थान जा रही थी, तब कैसा लगा था? तब मतलब मैं अपना करियर बनाने के लिए गुजरात में मेरा कैंप लगा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा जो द्विधा था, मतलब प्रॉब्लम था, उससे मैं निकल चुकी हूँ। मैं एक फुटबॉल के थ्रू एक दुनिया देख रही हूँ। मैं तो झारखंड से कभी बाहर नहीं गई थी, रांची से नहीं गई थी, मुझे झारखंड से बाहर जाने का मौका मिला, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। छोटा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। और इंडिया के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन तो इतने लोग खेलते हैं, इतने सारे झारखंड में प्लेयर्स, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। उसमें मेरा सिलेक्शन होता है, बहुत बड़ा प्राउड था मेरे लिए कि मैं पता नहीं, एक छोटी सी गलती की वजह से मैं अभी बहुत नीचे रहती, और एक छोटी सी बढ़ावा मिला, जिस तरह से मेरा सर के वजह से मुझे बढ़ावा मिला, उसके वजह से मैंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट होने जा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। कहाँ खेली है अभी तक आप? मैं नेशनल खेली अंडर 14 कटक, सीनियर नेशनल खेली हूँ पंजाब और इंग्लैंड 2018 में, और राजस्थान। अब क्या करना है, आगे की क्या है? मुझे अभी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे मैं नेशनल खेलती हूँ, इंटरनेशनल खेलती हूँ, तो लोगों से मिलती हूँ, दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जैसे मैं इंग्लैंड गई थी, तो वहाँ पे सोफी बेथ जो थी, उन्होंने वो एक प्लेयर को जो है उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान दिया। वो अपने गेट पे लेने के लिए हम लोगों को आए, तो उस टाइम लगा कि नहीं, हम लोग कुछ है, हम लोग में कुछ तो क्वालिटी है जो हमें रानी गेट पे लेने आ रही है। तो वो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा, और उस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि पढ़ के और खेल के हम लोग अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इंटरनेशनल खेल के, जैसे कि अभी हमारी पीवी सिंधु है, वो लोग जिस तरह से गोल्ड लेके आ रही है हमारे देश के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम भी करेंगे। हम गांव से है तो क्या हुआ, हम भी खेलेंगे और अच्छा करेंगे और गोल्ड लेके आएंगे अपने देश के लिए। जिस चीज़ को आपने सामना किया है, बाल विवाह बचपन में जो बेच दिया जाता है, आसपास की और कोई लड़कियां हैं या फिर इसको लेकर के आप लोगों को जागरूक करती हैं कि इस तरह की दूसरे के साथ ना हो पाए? जी, मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी भी और अभी भी हो रहा है। तो हम लोग जितना हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, हम लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको हम समझाते हैं कि पहले प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो अपने घर में जाके वो बोले और वो मोटिवेट हो। तो हम लोग सब कोई एक मेरे में बदलाव जो आया है, मैं दूसरे में भी बदलाव करती हूँ। और हम लोग प्लेयर्स टू प्लेयर्स हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और घर में जाके हम लोग होम मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, ग्रुप महीना में सप्ताह में रखते हैं, ताकि लड़कियों को समझाने के थ्रू उनके पेरेंट्स को भी समझाया जाए कि नहीं, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उनको अपना हक के लिए जीने दो, पढ़ने दो, लिखने दो। वो अपने पैर पे खड़ा होंगी तो वो खुद अपने बल पे जिएगी, किसी के में आश्रित नहीं रहेगी। कोई लड़की ऐसी मिली है जो आप खुद आपसे संपर्क करने आए कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह से हिम्मत दिखाया, वैसी हिम्मत की ज़रूरत उनको भी होती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, बट मुझे डायरेक्ट नहीं बोला गया, लेकिन हम लोग वो होने नहीं देते हैं। हम लोग होने से पहले ही हम लोग उनको समझाते हैं कि ये होने नहीं चाहिए, और उनके पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं। तो वो अभी इस एरिया में तो लगभग नहीं है। कोरोना काल में कितनी दिक्कतें हुई अपने प्रैक्टिस को जारी रखने में, डाइट में क्या कुछ परेशानी? बहुत ज़्यादा कोरोना काल में हम लोगों को दिक्कत हुआ। जैसे कि
खासतौर पे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ से हम लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो पैदल आना पड़ता है। और हम लोगों को जो घर में माँ पापा मजदूर हैं, वो मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, तो वो लोग का काम जो है बंद हो गया था जब लॉकडाउन में। तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी कि हम लोग सुबह का खाए तो शाम के लिए सोचना होता था। और पढ़ने लिखने का तो सोचिए ही मत कि हम लोग खेलने आ सकते, उसके लिए किट के लिए बहुत प्रॉब्लम। खाने के लिए जब दिक्कत होता है तो पढ़ने के लिए भी नहीं सोच सकते हम लोग, खेलने के लिए किट तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। तो हम लोगों का ग्रुप में जो हमारे पास बॉल जर्सीज जो भी थोड़ी बहुत है उससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप देखे होंगे 4-5 बॉल ये है हमारे पास जो भी फटे पड़े हैं, लेकिन भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे बूट्स फटे हुए हैं, जर्सीज ठीक नहीं हैं, तो वो सब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर भी अपना काम करके वो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे बॉल खरीद के देते हैं, बूट कभी कभी यहाँ वहाँ से वो मांग के देते हैं, दिलाते हैं। तो सर के साथ साथ मतलब फैमिली के साथ साथ सर हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, हमें भी। और डाइट को लेकर तो हम लोग डाइट के मायने में हम लोग जानते ही नहीं कि हम लोग को डाइट में क्या मिलना चाहिए। हम लोग मतलब डाइट हम लोग को उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जो हम लोगों को एक प्लेयर को होनी चाहिए हर रोज का, तो वो नहीं मिल पाती। क्या खाती हैं अभी, क्या घर में मिलता है? अभी तो दाल चावल में खा के आई हूँ, और मतलब सवेरे आती हूँ तो हम लोग रात के खाना खा के आते हैं, दाल चावल रोटी बस। उसके अलावा हम लोग को फ्रूट्स ये सब तो हम लोग जानते ही नहीं कि मिलना चाहिए, बट हम लोग को मिल नहीं पाता है। इसका कसक रहता है। बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जैसे इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए वो सब। हम लोग माँ पापा से बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास भी पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम लोग को वो फ्रूट्स खिलाए, चना खिलाए, डाइट्स दे, ड्रिंक दे, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो खुद भी कभी काम वाम किए? जी मैं अभी मैं 18 साल की हो चुकी, तो मम्मी पापा को सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो लोग है कि कितना हम लोगों को करेंगे, तो हम लोगों ना गांव के बगल में जो छोटा बहुत काम होता है तो वहाँ पे हम लोग लेबर वर्क करते हैं। मैं कर चुकी हूँ और मैं खुद की अभी एडमिशन मेरा हो रहा है BA पार्ट 1 में, तो मैं खुद की पैसा से मैं एडमिशन कराई। वो पैसा कैसे आया? वो मैं मजदूरी करके, वो लेबर वर्क करके मैंने वो पैसा इकट्ठा किया था 1 साल से, और वो इस बार एडमिशन कराई। तो ये दर्द सुना आपने प्रियंका के कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसके लिए पैसे नहीं है, खेलना चाहती है तो उसके लिए डाइट के लिए पैसे नहीं है, बूट के लिए पैसे नहीं है, बॉल के लिए पैसे नहीं है। आखिर इन खिलाड़ियों को कौन मदद करेगा? कैमरा पर्सन हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।